है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पतंजलि फूड्स लिमिटेड के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो यूट्यूब के एक रिक्वेस्ट के द्वारा मैं बना रहा हूँ। आप भी चाहते हैं कि जी और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस मुझसे, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पतंजलि फूड्स का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 1.5 सालों से यहाँ पे एक चैनल के दौरान मूव कर रहा है और जब जब ये नीचे इस चैनल लाइन के आसपास आता है, ये यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ पे किया और करेंटली यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे करेंट सिचुएशन में कंपनी के चार्ट पैटर्न में क्या फॉर्म हो रहा है वो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है। यहाँ पे ये अपना टॉप बनाया है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसने एक बेयर ट्रेंड को क्रिएट किया था, एक बेयर वेज के दौरान। तो बेयर वेज का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसने एक स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे करेंटली कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है। मगर ये एक फॉलिंग नाइफ की तरह करेंटली काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे अभी तक फ्लोट नहीं किया या अपना जो बॉटम है वो अभी तक नहीं बनाया है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो हम लोग चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल इसका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे करेंटली कंपनी का शेयर प्राइस किस हद तक जा सकता है, हम लोग उसके सपोर्ट के दौरान जान सकते हैं। जैसे कि इसका नीचे इसका करेंटली सपोर्ट जो मिल रहा था वो 845 के आसपास, उससे अगर तोड़ दे तो 788 के आसपास, और इसे जो नियरेस्ट सपोर्ट मिलने वाला था उसके आसपास से ही इसने यहाँ पे देखिए शेयर को पुल बैक किया है, जो है 900 के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे इसके आसपास अपना लो ढूंढ सकता है और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि पुल बैक करेगा और यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाएगा। वो हायर बॉटम भी हो सकता है या लोअर बॉटम भी हो सकता है, मगर कंपनी का शेयर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान नीचे मूव कर रहा था। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है कि ये यहाँ पे लोअर बॉटम बनाए। यहाँ पे हायर बॉटम या लोअर बॉटम जो कुछ भी बना है, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के दौरान ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो थोड़ा सपोर्टिव है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम लोग चलते हैं और फाइनेंशियल्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट है, कंपनी जून 2020 से लगातार इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे करेंट सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं पिछले ईयर के क्वार्टर के दौरान यहाँ पे करेंट क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, मगर पिछले क्वार्टर से ये थोड़ा घट गया है। तो ये ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल एक टाइम पीरियड में जब कंपनी अपना जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को बढ़ाता है तो 1-2 क्वार्टर में वो मिस भी हो जाता है। मगर यहाँ पे मेन जो देखने का चीज़ है वो पिछले साल के क्वार्टर से क्या ज़्यादा है, वो हम लोगों के लिए देखने का चीज़ है। मगर यहाँ पे अगर ये ज़्यादातर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना रेवेन्यू घटाता जाएगा तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस गिरने का प्रोबेबिलिटी भी अच्छा खासा हो जाता है। मगर यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो ज़्यादा नहीं गिरा है पिछले क्वार्टर के दौरान, और पिछले साल के क्वार्टर के दौरान ये अच्छा खासा बढ़ा है। और यहाँ पे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो भी अच्छा खासा है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेबल भी यहाँ पे काफ़ी मैनेजेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और उसके साथ साथ कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है, यानी बढ़ा पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट को देखें तो ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है वो करीबन 4-5 साल से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो एनुअल नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आया है। इसके साथ साथ कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियो को अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल रेशियो में हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो CAGR 5 साल में यहाँ पे 39.4% के हिसाब से बढ़ा है, और ROE भी यहाँ पे CAGR 3 ईयर्स में 94.1% तक बढ़ा है। और यहाँ पे कंपनी के ROE भी मैनेजेबल है, यहाँ पे कंपनी मैनेज कर पा रहा है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसके साथ साथ ROCE भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है ROCE में। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे अच्छा खासा है। और इसके साथ साथ अगर कंपनी के डिटेल ब्रोकरेज एनालिसिस आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका भी अपडेट दे दूंगा या PDF का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो और कंपनी के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रोबेबिलिटी कैसा है। और यहाँ पे मुद्दा बात यही है कि कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछला जो हाई स्विंग है उसे तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करने के बाद फिर नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। या यहाँ पे जब वो हायर लो बनाएगा डबल बॉटम का, तब भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मगर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यही रहेगा, कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक फ्लोट करे, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, उसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर जाए, इस हाई को तोड़ के यानी पीवीएस हाई को तोड़ के फिर जब पुल बैक करके नीचे आए और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे तो यहाँ पे आपका बाय पॉइंट होना चाहिए। उससे पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये बेयर ट्रेंड के दौरान नीचे आया है। तो ट्रेंड का प्रोबेबिलिटी अभी भी अच्छा खासा है और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे कंपनी इंप्रूवमेंट ला रहा है ऐसे तरीके से इंप्रूवमेंट अगर लाता रहे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पोजीशन में भी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट में कोई भी दिक्कत आता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में ही फंस सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर किसी और कंपनी के बारे में आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सडनली अगर कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही पहले अपडेट होता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस वीडियो के अंदर जितना भी चार्ट एनालिसिस है वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा, तो आप ये चार्ट एनालिसिस वगैरह आप जाके वहां पे देख सकते हैं। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।